मुहिरा भाई, विंड्स ऑफ चेंज में भी ये सवाल बार बार आया, आपको भी आया होगा। अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर देन एवरीथिंग इज़ अनफेयर। अगर अल्लाह को पहले ही पता है मैंने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, तो फिर मेरे एफ़र्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैंने उसे कहा कि यार ये प्रॉब्लमेटिक तब था जब अल्लाह तुम्हारा नाम लेके बता देता कि ये बंदा कंफर्म जहन्नमी है। अल्लाह ने तो किसी का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने तो जेनेरिक एक अपना तारुफ करवाया है कि मुझे सब पता है। जैसे टीचर क्लास में एंटर होते ही कह दे मुझे सब पता है किसने पास होना है किसने फेल होना है। हाँ, अगर वो ये कह दे पढ़ाने की फिर जरूरत अहमद फेल है, अली फेल है, ठीक है ना, मुहिरा फेल है, अच्छा ये बंदा पास है, फिर प्रॉब्लम है। फिर स्टूडेंट अहमद कह सकता है कि जी आपने मेरा नाम लेके कह दिया था मैं फ़ेल हूँ, तो बस फिर तो मैं डिस्करेज हो गया, मैं एक्शन क्यों करूँ। तो अल्लाह ने तो कहीं नाम नहीं लिया, अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये बताया है कि मुझे सब इल्म है, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। इवन जिब्राइल को नहीं पता, राइट? इवन जिब्राइल इस्लाम डजंट नो कि अल्लाह ताला की विल क्या है। क्या ख्याल है अली भाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके सामने वो अबू लहब की है। अबू लहब जो है उसके मौजूदगी में, ज़िंदगी की मौजूदगी में सूरतुल लहब जो है नाज़िल हो चुकी थी, ठीक है ना, और जहन्नुम की बशारत दे दी गई थी। ही हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली प्रूव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रॉन्ग कि देखिए जी मैं मुसलमान हो गया। अब हालांकि वो सब काम, यानी इस आयत के बाद, इस सूरत के बाद वो मज़ीद ईवल में बढ़ता गया और वो झूठ मूठ कर सकता था, यानी बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। दैट इज़ हाउ, यानी अल्लाह की ना, देखिए आपने टीचर की मिसाल दी, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि टीचर कैन बी रॉन्ग। हाँ, मोस्टली इसका एक्सपीरियंस जो है वो उसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी जो एस्टिमेशंस होंगी वो ठीक होंगी, लेकिन ही कैन नॉट बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी एब्सोल्युटली राइट। अल्लाह ताला एब्सोल्युटली राइट है, फ़र्क सिर्फ ये है। और लेकिन अल्लाह का पता होना उसको मजबूर नहीं करता, उसको उन्होंने यानी ये नहीं कर दिया उसको कि उसको जो कंपेल कर दिया। हाँ, बाकी ये है कि अल्लाह को इतना वाज़े है, अल्लाह ने कहा कि देखो ऐसे ही होगा, और वो हुआ, उसने अपनी विल से ही किया सब कुछ। द पॉइंट हियर इज, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई एग्जिस्टेंस। अल्लाह तो मेरा 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 उसमें जवाब ये है कि देखें, हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है सही, और मैं बताऊँ हमारे दीन ने इसको उस तरीके से कभी वाज़े तौर पे एड्रेस नहीं किया। और मैं समझता हूँ हम्बलनेस और हमारी ह्यूमिलिटी ये है कि हम कहें कि ला अदरी, हमें नहीं पता अल्लाह ही, और ये जवाब जो है इंशाल्लाह हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ही मिलेगा जाके। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि अली भाई अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना, वो विदाउट विजडम नहीं है। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, ठीक है ना, ये चीज़ वमा अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बातिल नहीं बनाई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन खेल तमाशा नहीं बनाया, अल्लाह ने कहा अबस नहीं बनाया, इसके पीछे एक विजडम है। उस विजडम को अल्लाह ने कुछ देर के लिए छुपाया हुआ है अपने पास। आप पता है कि ये सवाल उन्होंने भी पूछा था, यानी एंजल्स ने भी कहा ना कि अल्लाह, यानी आप एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जिसने फसाद करना है, तो क्या हम काफ़ी नहीं हैं? सो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, यानी अल्लाह ने उनको बता दिया कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, तो मतलब ट्रस्ट इन अल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब मिले, बस आप इस बात पे ट्रस्ट करें कि आपके साथ जुल्म नहीं होगा। देखिए, हुस्न ज़न बिल्लाह, बिल्कुल, जैसे इमाम कय्यम ने कहा ना कि अल्लाह ओनली अलाउज इवल व्हेन इट लीड्स टू अ ग्रेटर विजडम और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर हार्म। बस दैट्स इट। ये एक जुमले में डिस्कशन क्लोज होनी चाहिए, और यही आपका अल्लाह के बारे में जो है ना हुस्न ज़न है। देखें, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप उसको ये समझते हैं कि यार इसके हर फैसले में विजडम है, बेहतरी है। तो अल्लाह ताला ने अगर ईवल अलाउ किया है, जो कि आपने कहा कि वो क्रिएशन उसकी एग्जिस्टेंस की उसका एग्जिस्टेंस अल्लाह की तरफ से ही है ईवल का, या वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो इसलिए है अकॉर्डिंग टू इमाम कय्यम बिकॉज इट लीड्स टू अ ग्रेटर विजडम और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर हार्म इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अच्छा, ज़िया भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया, अभी उनसे भी एक पॉडकास्ट था, उस पर उनसे भी डिस्कशन थोड़ी सी हुई, टॉपिक कुछ और था लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो अब एक चीज़ करता हूँ, जो भी मुझसे सवाल करता है ना कि व्हेन एवरीथिंग इज़ रिटन व्हाट्स द यूज़, तो वो कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन देना मुझे, तो वो मुझे ना अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं, और स्पेशली मैं उसे कहता हूँ जिसका आईफोन है, तो कहते हैं मैं उसका आईफोन लेता हूँ, कहता हूँ भूल जाओ, इट वॉज़ रिटन, ये मेरा है कुछ नहीं करना, अब तुमने मांगना नहीं है, बस भूल जाओ, इट वॉज़ रिटन। फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं हमने मांगा,
हमने चॉइस ली कि हम आपसे वापस लेंगे, हमने चॉइस ली हम आपको क्यों दें। सब्जेक्टिविटी है ना अली भाई, मसला ये कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश्ड होती हैं सब्जेक्टिविटी के साथ। मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो इस चीज़ को निगेट करता है, यानी इवन दो मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह पे ब्लेम डालूं और मैं चाहता हूँ कि मैं ये साबित करूँ कि मेरा कोई इस पे विल नहीं है, बट मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इसको डिनाई करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा नहीं, इसीलिए मैं जो है ना इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। तो सब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द वेरी की एविडेंसेस अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म, यानी यू हैव ईच एंड एवरी सिंगल वन हैज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली सब्सटैंशिएट्स के जो है ना फ्री विल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक और मैं बात यहाँ पे करने लगा था, देखिए किसी चीज़ का आउटकम पता होना does not necessarily make the process itself baseless or meaningless. Just because I know an outcome of something कि अगर मैं ये करूँगा तो ये outcome होगा, it does not necessarily necessitate कि अब जो है ना ये चीज़, ये action itself meaningless हो गया. We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. यानी अब देखें ना, ये पूरा आइडिया इसके पीछे जम्पशन क्या है कि चूंकि अल्लाह को पता है कि फलां के साथ क्या होगा, इसीलिए फिर क्रिएशन का फ़ायदा क्या? इन अदर वर्ड्स, जस्ट बिकॉज यू नो द आउटकम इट मीन्स द एक्शन इटसेल्फ एंड द प्रोसेस हैज बिकम मीनिंगलेस। नॉट नेसेसरली भाई मुझे पता है कि मैं पानी पीऊंगा मेरी प्यास बुझ जाएगी, क्या मेरा सिर्फ पता होना क्या इस प्रोसेस को मीनिंगलेस बना देता है? नॉट नेसेसरली, देयर आर मैनी अदर रीजंस। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉट नेसेसरली जस्ट नोइंग द आउटकम डज नॉट एक्चुअली रेंडर मीनिंगलेस ऑफ दैट प्रोसेस और द एक्शन इटसेल्फ। तो मतलब ये बात सिर्फ बताने का मतलब ये है कि देयर इज़ ए विजडम, ए ग्रेटर विजडम। अब वो एक्चुअली विजडम क्या है, कुछ उलमा ने चीज़ें बयान की। मिसाल के तौर पे उलमा ने कहा कि देखें अल्लाह यानी वन ऑफ द थिंग्स, ऑब्वियसली अल्टीमेट रिस्पांस अल्लाह ताला की उलमा की तौजीहात है, इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इज्तिहाद हो सकता है, इसमें इज्तिहाद है उलमा को, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह क्रिएट ना करते तो अल्लाह की कुछ अल्लाह ताला रहीम भी है ना, तो ईवल जो है, ईवल की प्रेजेंस में ही रहमत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेक सेंस, राइट? यानी रहमत कहाँ से आएगी? सज़ा, अल्लाह ताला सज़ा देने वाले हैं, तो अल्लाह की सज़ा की मैनिफेस्टेशन कैसे होगी अगर कोई बंदा ईवल परफॉर्म नहीं करेगा तो? ठीक है, तो कुछ यानी एट्रीब्यूट्स, यानी अल्लाह ताला की कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं, उनकी मैनिफेस्टेशंस वो क्रिएशन के थ्रू होती हैं। वो अल्लाह ताला उन एट्रीब्यूट्स के साथ मुत्तसिफ है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हमेशा से है फॉर श्योर, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स की एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन होती हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, और अल्लाह के लिए वलिल्लाहिल मसलुल आला वलैसा कमिथलिही शै, अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं, एक आर्टिस्ट है, आप कह सकते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ही नेवर डज आर्ट। नाउ टेल मी दिस, वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा अपने टैलेंट। अब डोंट आई नो कि आई कैन, अब एक आर्टिस्ट को पता है कि मैं क्या इमेज बना सकता हूँ, मैं क्या आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सो जस्ट बिकॉज यू नो यार योर आपका जो ये जो क्राफ्ट है इटसेल्फ इट हैज बिकम मीनिंगलेस। नॉट नेसेसरली, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, कुछ चीज़ों में जब आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो टू नो दी आंसर और टू दी आउटकम, तब आप कह सकते हो, अगर आपको आउटकम पहले ही पता है उसका तो फिर आप मीनिंगलेस एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यू नीड टू नो दी आउटकम, तो अल्लाह तो इसलिए आप देखें ना, अल्लाह ने कहा कि मुझे तुम्हारी आउटकम को ऑलरेडी पता है कि तुमने क्या क्या करना है। इन अदर वर्ड्स, द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज नॉट टू नो द आउटकम। मैं आपको इसलिए नहीं पैदा कर रहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपको फ्री विल दूंगा तो आप में से कितने लोग अच्छे होंगे, कितने बुरे होंगे। मैं इसलिए नहीं जानना चाह रहा। सही सही। There is a greater reason. अल्लाह ने कहा मुझे पहले ही पता है। There is something beyond that. So this is a very petty and very small objective to know, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बहुत बड़े और इससे मावरा है, क्योंकि अल्लाह का इल्म परफेक्ट और कामिल है। अगर ये फिलोसॉफिकल थियोफिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा डेल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बंदे को जो है ना वो हर चीज़ का पता हो। और आपने ये कहा ना कि अगर आपको जान के ही सब चीज़ों का तो वो मोहब्बत और ताल्लुक़ कैसा, तो अगर हर चीज़ का आंसर मिल जाए, आपने वो कोई बात आपने मुझे याद है तो वो प्लीज़ अगर आप ज़रूर बताएं उसकी तरह, तो बड़ी अच्छी बात थी, मुझे याद पड़ता है। तो वो एक बहुत अच्छा है कि अगर आपने असल में बात ये थी ना मुगीरा भाई कि हर रिलेशन में ट्रस्ट तो ज़रूरी है, मोहब्बत वाले रिलेशन में, ठीक है। और हर चीज़ की दलील ही आपने मांगनी है तो फिर वो उसको मोहब्बत तो नहीं कह सकते ना। दैट डजंट मीन कि हम ब्लाइंड बिल्कुल ही हर चीज़ को फॉलो करें इन द ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली।